हॉस्टल में कसर नमाज का हुक्म। मैं अपने शहर से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहता हूँ और कभी 15 दिन से पहले पहले घर का चक्कर लगा लेता हूँ, यानी 14 दिन या 13 दिन में, और कभी 20 दिन भी लग जाते हैं। तो क्या मुझे हॉस्टल में कसर नमाज पढ़नी चाहिए या पूरी नमाज, जबकि मेरा ये सिलसिला 4 साल तक चलता है। नाम पता नहीं क्यों लिखना छोड़ दिया लोगों ने भाई। कह रहे जी मैं अपने शहर से 150 किलोमीटर दूर यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में रहता हूँ, कभी 15 दिन से पहले पहले घर का चक्कर लगा रहे हैं, 14 दिन या 13 दिन लग जाते हैं और कभी 20 दिन भी लग जाते हैं। देखो, जब आप अपने घर से 150 किलोमीटर यूनिवर्सिटी में जाते हो, तो अगर आपका पहले से इरादा हो कि मैं यहाँ 15 दिन स्टे करूँगा, पक्का इरादा हो, तो जिस दिन आपका 15 दिन ठहरने का इरादा हो गया, उस दिन से आप यूनिवर्सिटी में पूरी नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप डाउट में हैं कि नहीं अभी इससे 15 दिन का इरादा मेरा नहीं है, तो जब तक आप डाउट है, आपको शक है, आप सफ़र वाली नमाज ही पढ़ेंगे, चाहे इसमें 6 महीने गुजर जाएं। मिसाल के तौर पर आप गए 1 मई को, आप पहुँचे यूनिवर्सिटी पहुँचे, आप वहाँ जाने के बाद आपको ख्याल आया कि मैं भी हो सकता है 15 दिन ठहरूँ, हो सकता है 20 दिन ठहरूँ, हो सकता है 13 दिन ठहरूँ, कुछ पता नहीं है, और इसी कन्फ्यूजन में आपको 6 महीने भी लग गए ना, तो आप 2 रकत ही पढ़ते रहेंगे। 6 महीने बाद आपको ख्याल आया कि भाई मुझे जो है वो आज के बाद से 15 दिन ठहरना है, अब पक्का हो गया, तो उस दिन से आप पूरी नमाज शुरू कर देंगे। फिर दरमियान में आपको यार ख्याल आया कि 1 हफ्ते बाद ख्याल आया कि नहीं यार 15 दिन नहीं ठहरना, मुझे तो 13 दिन में वापस जाना है, तो उसी वक्त से फिर कसर शुरू कर देंगे। तो सफ़र वाली नमाज और कसर वाली नमाज का आपके नीयत से ताल्लुक़ है। जहां आप पहुंचते हैं तो वहां आप जब तक डाउट में हैं तो कसर ही पढ़ेंगे, सफ़र वाली नमाज पढ़ेंगे। जिस वक्त आपका इरादा हो गया कि आज के बाद से मैं 15 दिन ठहरूंगा, तो उसी वक्त से 4 पढ़ना शुरू कर देंगे। लेकिन अभी 15 दिन गुजरे नहीं थे, फिर आपको ख्याल हो गया कि नहीं जी मैं 10 दिन ठहरूंगा, तो फिर दोबारा कसर शुरू कर देंगे। तो नीयत पर है इसका मदार, चाहे इस कन्फ्यूजन में कश्मकश में 10 महीने 10 साल भी गुजर जाएं। यहाँ तक कि आप अगर यूनिवर्सिटी पहुँचे, आपको ख्याल हुआ कि जी मुझे पता नहीं कि मैं 15 दिन ठहरूंगा या नहीं ठहरूंगा, इसी कन्फ्यूजन में आपने 2 रकत ज़ोहर की नीयत बांधी, और नमाज के दरमियान में आपको दूसरी रकत में आपको ख्याल हो गया कि यार मैं नियत कर लेता हूँ 15 दिन की, मुझे तो 15 दिन ठहरना है, मुझे याद आ गया, तो आपको उस 2 रकत वाली नमाज को 4 करना पड़ जाएगा। यानी आप पर लाजिम होगा कि तीसरी रकत के लिए आप खड़े हो जाएं, क्योंकि अब नमाज के अंदर ही आपकी नीयत 15 दिन की हो गई है, तो उसको 4 रकत को मुकम्मल करें। और अगर यूनिवर्सिटी में आपको ख्याल आया कि मैं 15 दिन ठहरूंगा, आपने 4 की नीयत बांध ली, 2 रकत के बाद आपको दूसरी रकत में आपको पक्का ढक्का ख्याल आ गया कि नहीं जी मैंने 15 दिन से पहले जाना है, 2 रकत के बाद आप सलाम फेर दें। तो इस तरह से नीयत की तब्दीली से मुसाफिर के हकाम तब्दील होते हैं। लेकिन ये जब है जब आप अपने घर से बाहर किसी दूसरे शहर में हो, जो जहाँ आपका ज़ाती घर ना हो, रिहायशी घर ना हो, जहाँ आपका सामान वगैरह रखा हुआ हो, जहाँ प्रॉपर अपनी बेगम के साथ रहते हैं। लेकिन अगर आप अपने वतन में जब आएंगे, अपने शहर में जब आएंगे, जहां आप बीवी बच्चों के साथ रहते हैं, तो फिर नीयत का नहीं है, फिर 1 सेकंड के लिए भी आएंगे तो पूरी नमाज पढ़नी पड़ेगी। खूब अच्छी तरह से ये मसला समझ लें।